हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज है 17 सितंबर और आज सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो उसी का क्वेश्चन कुछ आया है मेरे पास साइंस जीके और करंट अफेयर्स का, जो कि क्वेश्चन मैं आपको लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, पहला प्रश्न पूछा गया था एक उच्च न्यायालय को कब स्थापित किया गया था। तो उच्च न्यायालय को जो है वो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 की धारा 15 द्वारा 24 और 25 विक्टों और भारत शासन अधिनियम 1915 के द्वारा उच्च न्यायालयों को अपनी अपीलीय अधिकारिता के संबंधित सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति संपन्न बनाया गया था। तो 1861 की अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अमाशय में जो होता है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अमाशय में प्रोटीज, पेप्सिन जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त करता है, जो जीवाणुओं को मारते हैं या रोकते हैं और प्रोटीजों को काम करने के लिए अम्लीय पीएच उपलब्ध करवाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था, केंद्रीय वित्तीय किस अनुच्छेद के अंदर आता है। तो केंद्रीय वित्तीय जो है भारत संविधान के अनुच्छेद 112 में 112 के अंदर आता है। केंद्रीय वित्तीय भारत केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है। तो कौन सा संवैधानिक अधिकार है ये दिया गया था। तो संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। वो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का आधार, संपत्ति की अधिकार और संवैधानिक उपचारों का आधार। तो इसमें से जो वहाँ पे रहता वो आप लोग मारे होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो इसमें बोल रहा था शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो वर्तमान में जो है वो 6 शास्त्रीय भाषा है जिन्हें इसका दर्जा दिया गया। तो पहला संस्कृत है, तेलुगु है, तमिल है, उड़िया है, मलयालम है और कन्नड़ है। इसको छोड़ के जो भी ऑप्शन में रहता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है। तो पंचायत का चुनाव जो है वो ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। तो आवर्त सारणी में जो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। एक समूह में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। एक समूह के अंदर ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन आकर्षण भी कम हो जाता है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन रहा था वो आप लोग मारे होंगे, जो कि परमाणु आकार भी बढ़ता है, समूह और विद्युत ऋणात्मकता कम होती है और इलेक्ट्रॉन की आकर्षण कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, गर्भ निरोधक गोलियां क्यों ली जाती है। तो गर्भ निरोधक गोलियां जो है अनचाहे गर्भ से बचने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां का इस्तेमाल करना सबसे प्रभावी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गर्भ निरोधक दवाइयां न कि सिर्फ गर्भधारण को रोकती है, बल्कि ये अनियमित मासिक चक्र को भी नियमित करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, पार्श्वनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो पार्श्वनाथ का मंदिर जो है, पार्श्वनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जैन पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मंदिर खजुराहो में बने जैन मंदिर की श्रेणी में सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है। तो देवप्रयाग में जो है देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम पर बसा है। यहीं से जो है दोनों नदियों की सम्मिलित धारा गंगा कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास इतना क्वेश्चन आया था जो कि मैं सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया हूँ।